अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व आफियत से। आज मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आया हूं वो है टोयोटा की कि टोयोटा ने अपनी एक गाड़ी को इंपोर्ट किया है जिसका नाम है टोयोटा बीज़ा। टोयोटा बीज़ा को इंपोर्ट करने के बाद वो पाकिस्तान की सड़कों पर उसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए कि उसकी कारकर्दगी कैसी है, क्या वो पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान की जो मौसम है उसकी कंडीशन के मुताबिक ये गाड़ी सूटेबल है या नहीं है। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद टोयोटा इंडस इस मोटर को पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है, चाहे तो वो गाड़ी को डायरेक्टली इंपोर्ट करके फरोख्त करे या फिर लोकल सतह पर इस गाड़ी को तैयार करके अपने सार्फिन को जो है फरोख्त के लिए पेश करे। तो इस गाड़ी की मैं कंप्लीटली आपको बताता हूँ कि इसमें कितने सिलेंडर है, कितने हज़ार सीसी है, कितने वेरिएंट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल का निशान को दबा देना है। मेरे फेसबुक और मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। zawarcars.com पर आपको फायदा ये होगा कि वहां पर गाड़ियों के हवाले से मैं उर्दू में आर्टिकल जो है लिखता रहता हूं, तो वहां पर आपको काफ़ी जो है मालूमात मिलेगी आपको जो है गाड़ियों के हवाले से। तो उसके लास्ट में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो टोयोटा बीज़ा है ये टोयोटा XLI और GLI की जगह है, यानी कि इसको रिप्लेस करेंगे उसकी जगह। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या टोयोटा कोरोला XLI और GLI पाकिस्तान में क्लोज हो रही हैं या ये जारी रहेंगी, तो ये सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को स्किप मत करना। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस गाड़ी को जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट कराने का मकसद था कि पाकिस्तान की सड़कों पर इसकी कारकर्दगी को चेक करना है और टोयोटा इंडस बहुत जल्द इस गाड़ी को चेक करने के बाद पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है। अगर मैं बात करूं टोयोटा बीज़ा की, तो टोयोटा बीज़ा जो है ये 1000 सीसी सेडान गाड़ी है जिसको पहली बार 2016 में मलेशियन ऑटो साज कंपनी ने टोयोटा की सब्सिडी डाइहार्ड्सो के लाइसेंस के साथ लॉन्च किया गया था। दो इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी KRVE और NRVE। इसमें दो इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक 5 स्पीड मैनुअल यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन में होगी। उसके बाद ये दूसरा आपको इसमें जो वेरिएंट्स मिलेगा फ्रेंड्स वो होगा 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर मैं KRVE की बात करूं तो ये आपको 1000 सीसी 3 सिलेंडर मिलेगी। अगर मैं बात करूं KRV की तो ये आपको 1000 सीसी में और 3 सिलेंडर में मिलेगी, जो कि 6000 RPM पे 67 HP और 4400 RPM पर 91 Nm बनाता है। जबकि दूसरी तरफ NR 1.3 लीटर यानी कि 1300 सीसी में 4 सिलेंडर इंजन है इसका, जो कि 6000 RPM पर 94 HP और 4400 RPM पर 121 Nm प्रोड्यूस करता है। सारी खसूसियात की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, SRS 2 एयरबैग। एडवांस वेरिएंट में दर्ज झेल जो इजाफी खसूसियात हैं उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, मल्टीमीडिया टच स्क्रीन और रिवर्स कैमरा। फिलहाल ये कार मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनाई और मारेश में दस्तयाब है। बहुत से नए ऑटो मेकर्स की आमद और बहुत सी नई गाड़ियों के लॉन्च होने से लगता है कि टोयोटा पाकिस्तान ने भी खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर लिया, जिसकी वजह से कंपनी मैदान में मौजूद रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है। कुछ दिन पहले टोयोटा ने टोयोटा रश के नाम से गाड़ी लॉन्च की थी, उसकी मुकम्मल तफसील आप मेरे सबका जो ब्लॉग है उसमें पढ़ सकते हैं। अगर XLI और GLI को ख़त्म करने की अफवाहें दुरुस्त साबित होती हैं तो कस्टमर के लिए डाइहार्ड्सो बीज़ा एक नया बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। इससे मुतल्लिक मजीद खबरें मुतवक्का है, लिहाजा आप मेरे चैनल माई उर्दू ट्यूब को और मेरी वेबसाइट zawarcars.com को विजिट करते रहे। तो अब हम बात करते हैं कि XLI और GLI की जगह ये गाड़ी रिप्लेस होगी या नहीं होगी। जहाँ तक मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है, अभी तक इसके बारे में कोई जो है स्टिल न्यूज़ तो नहीं है, जो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है तो मेरे ख्याल से जो टोयोटा XLI और GLI है ये गाड़ी उसकी जगह रिप्लेस होगी और इसकी जगह दो गाड़ियां वो लॉन्च करेंगे। एक तो ये टोयोटा बीज़ा हो गई और दूसरा भी वो इसमें जो है कोई और गाड़ी ऐड कर सकते हैं।
تو ابھی یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اگر آپ لوگوں کو ٹویوٹا کرولا XLI اور GLI کی بکنگ کرائیں گے تو فی الحال تو انہوں نے جو بکنگ ہے اس کو بھی کلوز کیا ہوا ہے، تو اس سے تقریباً جو ہے 100% یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ٹویوٹا XLI اور GLI کو کر رہے ہیں کلوز۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ فی الحال ٹویوٹا کی نیو گاڑی GLI اور XLI مت خریدیں، کیونکہ آپ کے لیے آپشنز آنے والے ہیں۔ یہ جو گاڑی میں نے آپ کو بتائی ہے ٹویوٹا بیزا، اس کے بارے میں اگر میں پرائس کی بات کروں فرینڈز، تو اس گاڑی کی، کیونکہ ابھی ٹویوٹا والوں نے اس گاڑی کو کیا ہے امپورٹ، وہ اس کی روڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ روڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ گاڑی پاکستانی روڈز اور پاکستانی جو موسم ہے اس کی کنڈیشن کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ گاڑی جو ہے مقامی سطح پر بناتے ہیں یا امپورٹ کر کے فروخت کرتے ہیں تو اس کے جو پرائس ہوں گے وہ بعد میں اس کا وہ حتمی فیصلہ کریں کہ اس گاڑی کے کیا پرائس ہوں گے۔ تو فرینڈز اگر آپ اسی طرح کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ zawarcars.com کو ضرور وزٹ کریں، اور میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو بھی وزٹ کرتے رہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس میں جو ہے اپڈیٹ دیتا رہوں گا، جو بھی میرے پاس ایکسٹیل اپڈیٹ آتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دینے والا ہوں کہ جو یونائٹڈ والوں نے براوو لانچ کیا ہے وہ گاڑی خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے، اس گاڑی کے خریدنے ایسے آپ کو کتنے فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پلیز آپ ویٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اچھی اور سٹل نیوز دوں گا۔ تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا، ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دینا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔